अब तक की सबसे महत्वपूर्ण बाइबल कहानियां। सदोम और गोमोरा एपिसोड 3 हमारी श्रृंखला अब तक की महत्वपूर्ण बाइबल कहानियां। सदोम और गोमोरा के एपिसोड 3 में आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम सदोम और गोमोरा की चौंकाने वाली और नाटकीय कहानी में गहराई से उतरते हैं। उन अविश्वसनीय घटनाओं की खोज करें जिनके कारण इन शहर का विनाश हुआ और वे नैतिक सबक देते हैं। हमारे साथ जुड़े क्योंकि हम पाप, न्याय और मुक्ति के विषयों का पता लगाते हैं, बाइबल में सबसे चर्चित कहानियों में से एक को समझते हैं। हम आज की प्रासंगिकता पर विचार करते हुए इस कथा के ऐतिहासिक संदर्भ और महत्व को उजागर करेंगे। चाहे आप बाइबल के विद्वान हो या इन प्राचीन कहानियों के बारे में जानने के लिए उत्सुक हो, यह एपिसोड अंतर्दृष्टि और विचारोत्तेजक चर्चाओं से भरा हुआ है। हमारी सबसे अजीबोगरीब बाइबल कहानियों की श्रृंखला के सभी भविष्य के एपिसोड को देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें। बाइबल कहानियों की हमारी इस कहानियों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज हम कहानियों में से एक में गोता लगा रहे हैं, सदोम और गोमोरा। ये दोनों शहर अपनी दुष्टता और नैतिक पतन के लिए जाने जाते थे। अन्याय की चीखें स्वर्ग तक पहुंची, जिससे परमेश्वर को कार्रवाई करने के लिए प्रेरित किया गया। लेकिन विनाश की बारिश होने से पहले वफादार कुलपति अब्राहम ने दया की याचना की। क्या होगा अगर सिर्फ 10 धर्मी लोग हों, उसने पूछा। उसकी मध्यस्थता के बावजूद केवल एक आदमी, लूत और उसके परिवार को बख्शा गया। जब शहरों को ईश्वरीय न्याय का सामना करना पड़ा, तो स्वर्गदूतों ने लूत को भागने की चेतावनी दी। उसे पीछे मुड़कर न देखने के लिए कहा गया, लेकिन उसकी पत्नी विरोध नहीं कर सकी। अवज्ञा के एक पल में वह मुड़ी और तुरंत नमक का खंभा बन गई। यह कहानी धार्मिकता से दूर होने के परिणामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है। यह हमें अपने जीवन और हमारे द्वारा प्रतिदिन किए जाने वाले विकल्पों पर विचार करने की चुनौती देती है। संसार के बुरे काम को छोड़कर परमेश्वर की और आगे बढ़ने का संकल्प ले देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया तो बाइबल की और भी मजेदार कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।